अस्सलामुअलैकुम। आज हम पिक्सेल लैब की तीसरी क्लास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने रिलेटिव पोजीशन तक तमाम टूल को अच्छे से क्लियर से कर लिया था। आज उससे आगे टूल्स को सीखेंगे कि वो किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार दें। चले वीडियो को शुरू करते हैं। हमने रिलेटिव पोजीशन तक अपने तमाम टूल्स को बिल्कुल क्लियर के साथ मुकम्मल कर लिया था। नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास साइज़ का टूल है। जब हम साइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड आता है। यहाँ से हम अपने मुतलका सिलेक्टेड टेक्स्ट या शेप का साइज़ डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको साइज़ डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने का यहाँ से भी बताया था कि आप शेप के कॉर्नर से पकड़ कर भी इसको कर सकते हैं और ये भी साइज़ डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने के लिए ही यूज़ होता है। क्लियर। उससे नेक्स्ट हमारे पास टूल है पेंडिंग का। पेंडिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है। सबसे पहले रिबन में है लेफ़्ट पेंडिंग। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लेफ़्ट की तरफ ड्रॉ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद राइट पेंडिंग है। राइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट अपनी जगह पर क्लियर रहता है, लेकिन ये जो उसका बॉक्स है वो अपने राइट की जानब ड्रॉ होना शुरू हो जाता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास टूल कलर का है। पिछले वीडियो में हमने शेप में कलर करना सीखा था, लेकिन अब हम टेक्स्ट में कलर करना सीखेंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट में कोई भी कलर दे सकते हैं, या मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर ये कलर दे सकते हैं। अगर हम इसमें एक से ज़्यादा कलर देना चाहते हैं तो हम ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा कलर आ जाएंगे। यहाँ से हम कोई भी यहाँ से कलर दे सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास टेक्सचर का टूल है। टेक्सचर हमारे पास यूज़ नहीं होगा क्योंकि टेक्सचर इस वक्त यूज़ होता है जब हम कोई पिक्चर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है ओपेसिटी का। इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है। ओपेसिटी दरअसल इस वजह से यूज़ होती है जब हम किसी चीज़ का बैकग्राउंड ख़त्म करना हो। फ़र्ज़ करें कि हमने इस शेप का बैकग्राउंड ख़त्म करना है तो हम स्पेसिटी में आएंगे और यहाँ से इसका बैकग्राउंड ये देखें, हम बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है। हम यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जहाँ हम रखना चाहते हैं इसको रख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास कलर फ़िल्टर है। यहाँ पर हमने जो उसको कलर दिया है यहाँ से हम कलर फ़िल्टर भी यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से हम कलर फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त वाइट कलर है इसलिए ये चेंज नहीं हो रहे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास स्ट्रोक का टूल है। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आता है। ये अभी अनएबल है। हम जब इसको एबल करते हैं तो हमारे पास इस तरह कलर आ जाते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें बॉर्डर के ऊपर इसके कलर आ चुका है। इसको हम बॉर्डर के कलर देने के लिए हम स्ट्रोक का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम बॉर्डर की विड्थ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। स्ट्रोक विड्थ हमारे पास 2% है। हम यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। क्लियर। उसके बाद हमारे पास रेज़र का आइकन है। रेज़र के टूल पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड आता है। ये डैशबोर्ड उस वक्त आएगा जिस चीज़ को हमने, जिस आइकन को, जिस शेप्स को हमने सेलेक्ट किया हुआ है वही शेप्स हमारे पास वहाँ कुल रेज़र के टूल पर क्लिक करने के बाद ओपन होकर आ जाती है। यहाँ से हम रेज़र के ऊपर क्लिक करते हैं। हमने इस चीज़ को रेज़ करना है तो हम इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक छोटा सा निशान बना हुआ हमें नज़र आ रहा है। हम यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। बहुत थोड़ा रिमूव हो रहा है। अगर हम यहाँ से ज़्यादा रिमूव करना चाहते हैं तो ये ऊपर ही आपको 2 बार बनी हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ से हम इसके रेज़र का साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ से ज़्यादा रिमूव कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास मार्क्स का आइकन है। मार्क्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपनी शेप्स को या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये शेप्स को बना सकते हैं। दरअसल ये आइकन उस वक्त यूज़ होता है जब हम कोई लोगो वगैरह यूज़ करते हैं या लोगो वगैरह बनाते हैं। क्लियर।
आगे है हमारे पास रोटेशन। रोटेशन दरअसल हम पहली वीडियो में ही कर चुके हैं, इसमें फिर देख लें कि यहाँ से हम इसकी रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 3D रोटेशन है कि हम 3D की सूरत में अपनी रोटेशन को चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये देखें, हम 3D की सूरत में अपनी रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, हम 3D की सूरत में अपनी रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास 3D शेप आ जाता है कि हमने जो शेप बनाई है हमने उसको 3D में करना है। हमने इस शेप को 3D में करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास अनएबल है, हम इसको एबल कर देंगे। हमारे पास इस तरह काफ़ी ज़्यादा लंबा डैशबोर्ड बना हुआ नज़र आ रहा है। हम यहाँ से सबसे पहले हमारे पास है डेप्थ हमारे पास 10% है, हम इसको बढ़ा के 50 कर देते हैं। हम इसको 50 कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास डार्कन भी यहाँ पे से हम कर सकते हैं। पहले हम नीचे देखते हैं एक्स रोटेशन में हम इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं। ये देखें, हमारे पास 3D की सूरत में इसकी रोटेशन चेंज होती है। उसके बाद हमारे पास वाई रोटेशन है। वाई रोटेशन में हम ये ऐसे इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास है जेड रोटेशन से हम ऐसे इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं। और ये आइकन हमारा डार्कन इस वजह से यूज़ होता है कि जो बैक वाली चीज़ है उसको डार्क करने के लिए, ताकि हमारा ऐसा लगे जैसे हमने शैडो दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास पर्सपेक्टिव का आइकन है, पर्सपेक्टिव का टूल है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह आ जाता है। चारों कॉर्नर के ऊपर एक एक डॉट बना हुआ आ जाता है। ये उस वक्त यूज़ होता है जब हम चारों कॉर्नर को किसी चीज़ के साथ मिलाना होता है। फ़र्ज़ करें कि हमने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिलाना है और इसको इसके साथ मिलाना है और इसको इसके साथ और यहाँ पर इस मिलाना है। ऐसे हम करना हो तो ये उस वक्त यूज़ होता है। क्लियर? आगे हमारे पास है शैडो पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ ये हमारे पास अनएबल है। इसको एबल करेंगे, जब हम इसको एबल करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ कलर आ जाते हैं। वो हमसे पूछ रहा है कि आप अपने शैडो का कलर कौन सा देना चाहते हैं। हम यहाँ से अपने शैडो का कलर रेड दे देते हैं। वो देखें, हमारे पास बिल्कुल रेड कलर आ चुका है। आगे हम यहाँ से इसके शैडो को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिक्स कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आइनर शैडो है कि हमने जो शेप सेलेक्ट की हुई है या जो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर हम अगर शैडो देखना चाहते हैं तो हम ये क्लिक करेंगे। ये हमारे पास अनएबल है, हम इसको एबल कर देते हैं। हमारे पास ब्लैक कलर का शैडो आना चाहिए। हम यहाँ से ब्लैक कलर का, ये देखें, हमारे पास शैडो आ रहा है। ये देखें, हमारे पास ब्लैक कलर का शैडो आ रहा है। ये देखें। क्लियर? उसके बाद हमारे पास एम्बॉस की आइकन है। एम्बॉस के आइकन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये अनएबल है। जब हम इसको एबल करते हैं तो हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड आता है जिसके ऊपर हमें एक बल्ब नज़र आ रहा है। जब हम बल्ब के ऊपर क्लिक करके इसको घुमाते हैं तो ये देखें, यहाँ से हम इसकी इंटेंसिटी को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पिक्सेल लैब की हमारी लास्ट क्लास होगी और उसके बाद हम जितने भी टूल यूज़ किए हैं उसको यूज़ करते हुए, उन सारों टूल्स को रिवाइज़ करते हुए हम कोई डिज़ाइन तैयार करेंगे ताकि आपके दोबारा सारे के सारे टूल रिवाइज़ हो जाएँ और आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।